ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्रृंखला की यह 77वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। करी कामनी कामया राघवाचे, करी स्वरूप सर्वा जीवांचे, करी छंदने द्वंद हे गुण गाता, हरि कीर्तनी वृत्ति विश्वास होता। हिंदी अनुवाद। करो कामना निष्काम श्री राम जी की, अरे स्वयं में रूप देखो स्वयं का, बनो चित्त निर्द्वंद निस्वार्थ हो, रमो कीर्तनों में सदा मस्त गाओ। समस्त प्राणी मात्र में प्रभु का रूप देखे, निष्काम वृत्ति से कर्म करते रहे, भेद भाव बैर भाव इसे दूर रखकर प्रभु का गुणगान करें। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी निष्काम वृत्ति से कर्म करने को कहा है। कर्म फल का त्याग करने से अहंकार वृत्ति कम होती है। कोई भी काम जब हम करते तो उसे कृष्णार्पण करके भगवान के चरणों में अर्पण करना है। यदि यह काम मैंने किया, मेरी वजह से ही दुनिया चल रही है, मेरी वजह से ही कोई काम संपन्न हुआ है, यह वृत्ति जब तक हमारे मन में रहेगी, हमारा अभिमान बढ़ता रहेगा। आदिवासी कल्याण संस्था में कई आदिवासी बच्चों को रखा जाता है, जहां निःशुल्क उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की जाती है। कई समाज सेवक वहां जाकर निःशुल्क पढ़ाते हैं। उन्हें मालूम है इसमें हमें कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, फिर भी वहां वो नियमित जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। ये निष्काम कर्म है। जब कोई भी कर्म हम अपने किसी लाभ के लिए करते हैं हम, तब वह काम होता है। परंतु जब वही काम जब हम दूसरों के लाभ के लिए करते हैं तो वही काम हमारा योग बन जाता है। पेड़ पौधे, उन्हें कोई पत्थर मारता है तो भी उनको फल ही देते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में अनेकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। क्या उन्होंने ये सोचा था कि हमारे इस काम करने से हमें कोई लाभ मिलेगा? आज हम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ रहे, तो जब देश स्वतंत्र हो जाए तो हमें प्रधानमंत्री पद मिलेगा या राष्ट्रपति पद मिलेगा, यह सोचकर तो किसी ने काम नहीं किया था। महाराणा प्रताप, चंद्र सिंह आजाद, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, कई लोग, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके मन में भी यह विचार नहीं आया कि कोई बहुत बड़ा लाभ हमें इससे होने वाला है। पूरा विचार उनका अपने देश के लिए था, देश की स्वतंत्रता के लिए था। काम वृत्ति से किया हुआ कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जब हम किसी को चंदन का टीका लगाते तो चंदन घिसते हुए या टीका लगाते हुए हमारे खुद के हाथ भी सुगंधित होते हैं। किसी को हम फूल देते हैं तो जब फूल देने के लिए हम अपने हाथ में रखते हैं, फूलों की सुगंध हमारे हाथों में लगती है। पशु पक्षी कीट पतंग भी जब एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराते हैं तो उन्हें नहीं मालूम रहता कि इसी क्रिया के साथ उनके एक और बहुत बड़ी क्रिया होती रहती है, परागी भवन की, जो इस संसार में और पेड़ बढ़ाने में मदद करती है। सभी प्राणी मात्र का जीवन में कुछ न कुछ महत्व है, और जो हमारे लिए लाभकारी है, जो सुंदर है, पवित्र है, वो सभी भगवान का रूप ही है। अर्थ फॉर्म हमारी भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। इस तरह हर एक में भगवान का रूप देखना चाहिए। अमेरिका में स्वामी रामतीर्थ को प्रलोभित करने के लिए एक सुंदर युवती आई, तो उसे देखकर स्वामी जी बोले, जिसकी रचना इतनी सुंदर है वह परमेश्वर स्वयं कितना सुंदर होगा। मन का अहंकार त्यागना, सब में भगवान का रूप देखना, यह अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। इसी तरह एक एक सीढ़ी पार करते करते हम प्रभु के पास पहुंच जाते हैं और प्रभु से एकाकार हो जाते हैं। प्रभु में और हम में भेद मिट जाता है। प्रभु रामचंद्र भी जिस तरह केवट नाविक को, सुग्रीव को, सभी को एक दृष्टि से देखते थे, अपने मित्र मानते थे, उसी तरह हम भी ऊंच नीच अमीर गरीब सब भेदभाव मिटाकर सबको अपना माने, सबसे एक जैसा व्यवहार करें। यही तो हमारी पूजा कहलाएगी।
पूजा करना यानी केवल भगवान की मूर्ति को हल्दी कुमकुम चढ़ाना, हाथ में माला लेकर जप करना नहीं होता है। तो चलिए आज से हम प्रयत्न करते हैं आध्यात्म की एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए आगे बढ़ने का। जय जय रघुवीर समर्थ।